हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले दीपावली बोनस के संबंध में। सभी राज्य कर्मचारियों को दीपावली बोनस का बेसब्री से इंतजार होता है, तो दीपावली बोनस कब तक मिलेगा, साथ ही प्रोबेशन कार्मिकों को क्या बोनस मिलता है या नहीं मिलता है, मिलता तो कितना बोनस मिलेगा। यदि नवनियुक्त कर्मचारियों को प्रोबेशन काल में दीपावली बोनस नहीं दिया जाता है तो फिर कब से उनको बोनस दिया जाएगा, दीपावली बोनस कितना मिलता है, साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर को मिलने वाले दीपावली बोनस के क्या नियम है, इन सभी की जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं तो साथियों आपसे अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे साथियों आपको इसी प्रकार राजस्थान कर्मचारियों के साथ ही राजस्थान के आम पब्लिक के लिए भी जो भी सरकारी योजनाओं की जानकारी होगी, सभी योजनाओं की संपूर्ण सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब कर ले। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राज्य कर्मचारियों को दीपावली बोनस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और उसके नियम नियमावली। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा दीपावली और डीए की घोषणा के पश्चात राजस्थान सरकार के द्वारा डीए की घोषणा कर दी गई है। यानी राज्य कर्मचारियों का डीए 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। लेकिन साथियों दीपावली बोनस की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, नहीं किसी प्रकार कोई आदेश जारी हुआ है। लेकिन साथियों जल्दी राजस्थान सरकार द्वारा 2024-25 के दीपावली बोनस की घोषणा और इसका आदेश जारी किया जाएगा। इसके लिए साथियों राजस्थान सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और अगले 5-6 दिन में आपके दीपावली बोनस की घोषणा और इसका आदेश भी जारी हो जाएगा। और 15-16 अक्टूबर तक आपका जो भी बोनस बनेगा वह बोनस आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो साथियों अब बात करें बोनस किन कर्मचारियों को मिलने वाला है और इसके नियम नियमावली क्या होती है। तो साथियों अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा 2024-25 का बोनस का आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन साथियों जो पिछले वर्ष का 2023-24 का आदेश है उसके आधार पर साथियों आपके पूरे नियम नियमावली इस वीडियो में अपन बात करेंगे, किन को बोनस मिलेगा, किन कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। साथियों ऑर्डर सेम टू सेम आने वाला है, केवल साथियों 23-24 की जगह यहाँ पर 24-25 हो जाएगा। बाकी साथियों सभी नियम नियमावली इसी प्रकार रहेगी। तो साथियों राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को बोनस जो 2024-25 का दिया जाएगा, इसमें 30 दिन का आपका परिलाभ के बराबर आपको बोनस दिया जाएगा। इसमें साथियों नंबर 1 पॉइंट, राज्य कर्मचारी जो 31/3/2024 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2024 को सेवा में बने हुए हैं, ऐसे राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा संशोधन वेतन नियम 2017 के तहत वेतन पे मैट्रिक लेवल L12 या इससे कम वेतन प्राप्त कर रहे राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के तहत 4800 रुपये और उससे कम ग्रेड पे प्राप्त कर रहे राज्य सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर सबको तदर्थ बोनस के हकदार रहेंगे, यानी सभी को बोनस दिया जाएगा। यानी साथियों पहली शर्त यही है, सरकारी कर्मचारी जो 31/3/2025 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2025 को सेवा में बने हुए हैं, ऐसे राज्य कर्मचारियों को वेतन नियम 2017 के तहत जिनकी पे मैट्रिक लेवल L12 या इससे कम है, ऐसे कर्मचारियों को बोनस के हकदार रहेंगे। लेकिन साथ ही इसमें यदि L12 में जो राज्य सेवा के अधिकारी है उनको बोनस नहीं मिलेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट, तदर्थ बोनस प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को वर्ष 2000 यहाँ पर 24-25 आ जाएगा के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा करनी होगी और वर्ष 2024-25 के दौरान लगातार 12 महीने की सेवा करने वाले पात्र कर्मचारी को 30 दिन का परिलाभ के बराबर तदर्थ बोनस देय होगा और 6 महीने से 12 महीने तक निरंतर सेवा के लिए अनुपातिक भुगतान स्वीकार होगा और पात्रता अवधि महीनों की संख्या या सेवा के निकटतम महीनों की संख्या पूर्णांक करके ली जाएगी। हालांकि 6 महीने से कम सेवा के लिए निकटतम महीनों की संख्या पूर्णांक करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जिन कर्मचारियों की साथियों नियमित सेवा 6 महीने की पूरी होगी उन्हीं कर्मचारियों को ये बोनस दिया जाएगा। यदि नियमित 6 महीने से कम की आपकी सेवा है तो आपको दोस्तों बोनस का हकदार नहीं माना जाएगा। साथ ही ऐसे कोई महीने जैसे किसी साथियों किसी के 8.5 महीने हो गए तो उसको 9 महीने कंप्लीट माने जाएंगे, किसी के साथियों 10.5 है तो उनको 11 महीने मान लिए जाएंगे, लेकिन किसी के 5.5 है तो उसको 6 महीने पूर्ण नहीं माने जाएंगे। इस चीज़ का भी सभी कर्मचारी ध्यान रखें। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पात्र कर्मचारी को देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 मार्च 2025 के तहत वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी और तदर्थ बोनस की गणना प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के अधिकतम 7,000 रुपये प्रति माह तक सीमित रहेगी। यानी साथियों अधिकतम 7,000 रुपये हैं, लेकिन वर्तमान में 6,776 रुपये बोनस दिया जाता है। यह साथियों देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 दिनों का महीना मानकर की जाएगी। देय तदर्थ बोनस की राशि को निकटतम रुपए में पूर्णांक किया जाएगा। अभी साथियों वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा जो तदर्थ बोनस दिया जा रहा है उसमें से 75% नगद भुगतान किया जाता है। साथ ही तदर्थ बोनस का 25% कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ खाते में जमा किए जाते हैं।
ये साथियों राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना काल में कोरोना स्थिति को देखते हुए 75% राशि नगद और 25% राशि जीपीएफ में जमा कराने का प्रावधान तब से जारी है। यानी साथियों टोटल 6,776 रुपये बोनस में से आपको नगद केवल 5,080 रुपये मिलेंगे। साथ ही 1,694 रुपये आपके जीपीएफ खाते में जमा करवा दिए जाएंगे। तो साथियों अब की बार राजस्थान सरकार के समस्त राज्य कर्मचारियों के द्वारा पूरा 100% बोनस नगद देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो देखने वाली बात रहेगी साथियों, नया जो ऑर्डर जारी होता है उसमें नगद भुगतान दिया जाता है या पहले की तरह 75 और 25% का प्रावधान रहेगा। तो साथियों ये जब ऑर्डर जारी होगा और सरकार द्वारा घोषणा की जाएगी उसी से स्पष्ट होगा। यहाँ साथियों असाधारण अवकाश जो अवैतनिक अवकाश के मामले को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश की अवधि में पात्र अवधि की गणना प्रयोजनार्थ शामिल किया जाएगा। असाधारण अवकाश अवैतनिक अवकाश की अवधि को पात्रता अवधि से बाहर रखा जाएगा, लेकिन तदर्थ बोनस के प्रयोजनार्थ इसे सेवा में विराम के रूप में नहीं गिना जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश पर है तो 31/3/2024 को छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त अंतिम प्रलब्धियों को तदर्थ बोनस की पात्रता और गणना के प्रयोजनार्थ को ध्यान में रखा जाएगा। यानी साथियों 31/3/2025 से जितने दिन की अवैतनिक अवकाश पर कर्मचारी रहेगा उसका बोनस काट लिया जाएगा और बाकी जितने दिन दोस्तों उनकी नियमित सेवा है उसके अनुसार उनको बोनस दे दिया जाएगा। इसी प्रकार साथियों निलंबित कर्मचारी को दिए जाने वाले निर्वाह भत्ता प्रलब्धियों के रूप में भी नहीं माना जाएगा। ऐसे कर्मचारी को तदर्थ बोनस का लाभ के लिए पात्र यदि उसे निलंबन अवधि के लिए पूर्ण प्रलब्धि और लाभ के साथ बहाल किया जाता है। अन्य मामलों में ऐसे अवधि को पात्रता प्रयोजनार्थ अवैतनिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों की तरह छोड़ दिया जाएगा। यानी साथियों यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31/3/2024 को निलंबन है और तो वर्तमान में 2023-24 के लिए उसको बोनस नहीं दिया जाएगा, लेकिन साथियों सभी शर्तों के साथ उसको वापस बहाल किया जाता है, तो तदर्थ बोनस का प्रयोजनार्थ निलंबन अवधि की पात्रता ऊपर बताए गए शर्तों के अनुसार उनकी तय की जाएगी और उनका बोनस बाद में डाल दिया जाएगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता पर या चिकित्सा आधार आवश्यकता पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए जिनकी मृत्यु 31 मार्च 2024 को या उससे पूर्व हो गई है तो वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। तदर्थ बोनस के प्रयोजनार्थ हेतु प्रयोजनार्थ के सरकारी कर्मचारी की पात्रता पुनर्जन पश्चात 2024-25 के दौरान की गई सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए मूल वेतन का अर्थ नियोजनार्थ निर्धारित मूल वेतन 31/3/2024 यानी 31/3/2025 मानकर इस वीडियो में बात कर रहे हैं, इसलिए 31/3/2025 को देय होगा। और जिन कर्मचारियों को 31/3/2024 को या उससे पहले सेवा से इस्तीफा दे दिया है तो उन्हें आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अंशकालिक अवकाशिक दैनिक वेतन अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को बोनस के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर्मचारी को तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी साथियों जो नवनियुक्त कर्मचारी है 2 साल तक आपको प्रोबेशन काल में बोनस नहीं दिया जाएगा। किसी प्रकार का अन्य भत्ता अलाउ नहीं है, यानी भत्ता नहीं दिया जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते परीक्षा काल में साथियों आपको बोनस भी नहीं मिलेगा। तो जो साथियों प्रोबेशन काल में जो कर्मचारी इसके बारे में पूछ रहे थे तो साथियों आपको प्रोबेशन काल में बोनस नहीं दिया जाएगा। यानी साथियों आपका 2 साल का प्रोबेशन काल खत्म होने के पास यानी प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के पश्चात जो उसके अगले नेक्स्ट जो दीपावली आएगी उसी पे आपको दीपावली बोनस मिलेगा। लेकिन साथियों उसकी शर्त भी ये रहेगी, आपका प्रोबेशन खत्म होने से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने कम से कम कंप्लीट होने चाहिए, तभी जाके साथियों आपको बोनस का लाभ मिलेगा। यदि साथियों प्रोबेशन से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने पूरे नहीं होते हैं तो आपको दोस्तों बोनस नहीं दिया जाएगा और उससे अगली जो दीपावली आएगी तब जाकर साथियों आपको बोनस का लाभ दिया जाएगा। यानी किसी नवनियुक्त कर्मचारी का प्रोबेशन काल 30 सितंबर से पहले कंप्लीट हो रहा है, तब जाकर साथियों 31 मार्च तक 6 महीने आपके कंप्लीट होंगे और तभी जाके साथियों आपको दीपावली का बोनस मिलेगा। नहीं अन्यथा दोस्तों आपको 1 साल और वेट करना होगा। ये आदेश जिला परिषदों पंचायत समितियों के उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो उनके लिए निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बोर्ड निगमों के मामले जिन पर बोनस अधिनियम 1965 के अंतर्गत बोनस का भुगतान लागू नहीं होता है, लेकिन जो राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पूर्व में तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का भुगतान करते रहे हैं। तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का भुगतान उस दर से अधिक नहीं किया जा सकता जिस दर पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों गैर उत्पादकों से जुड़े तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए जारी आदेशों के अंतर्गत तदर्थ बोनस देय है। ऐसे मामलों में तदर्थ बोनस अनुग्रह भुगतान उसी सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा जिस पर राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। इसलिए राजस्थान सरकार के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ 2021 के प्रावधानों के अनुसार बोनस अनुग्रह राशि का 75% नगद और तदर्थ बोनस का 25% जीपीएफ खाते में जमा करवाया जाएगा। राजस्थान सरकारी कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान सरकारी कर्मचारियों पर लागू आदेशों के अनुसार
तदर्थ बोनस राशि की कटौती सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ खाते में की जाएगी। राज्य उद्यम विभाग की सुनिश्चित करेगा कि तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि केवल उन्हीं सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों के कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी जो तदर्थ बोनस अनुग्रह राशि का भुगतान करने में वित्तीय रूप से सक्षम है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी अनुदान राशि नहीं किया जाएगा। उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की विचलन, अपवाद आरएपीएसआर अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ये साथियों 2025 के अनुसार वे कर्मचारी जो 1/4/2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस के लाभ के पात्र होंगे, उन कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान नकद किया जाएगा। इसी प्रकार साथियों वे कर्मचारी जो 1/4/2025 की स्थिति के अनुसार सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई है, तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस लाभ के पात्र होंगे। चूंकि वे सेवानिवृत्त कर्मचारी दिवंगत हो चुके हैं, इसलिए तदर्थ बोनस का भुगतान नियमों के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनके कानूनी उत्तराधिकारी को प्रदान किया जाए। यानी साथियों ऐसे कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनको नगद भुगतान बोनस के रूप में किया जाएगा। तो साथियों राज्य कर्मचारी को मिलने वाले बोनस के महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार है। तो साथियों जिस प्रकार से 2023-24 का ये लेटर है, उसी प्रकार 2024-25 का लेटर जारी होगा और उसके अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों को और पेंशनर को दीपावली का बोनस दिया जाएगा। तो साथियों राजस्थान सरकार का 2023-24 का ये आदेश है और साथियों नियम शर्तें बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, केवल यहाँ पर आपके 24-25 हो जाएगा और 24-25 मानकर ही साथियों आपको ये पूरा वीडियो मैंने बताया है। जल्दी राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारी को बोनस के लिए जल्दी आदेश जारी होंगे, जो संभव तो साथियों अगले 5-6 दिन में आपके आदेश जारी होंगे और 15 से 16 अक्टूबर तक आपका बोनस आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया, राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों के द्वारा बोनस की पूरी राशि खाते में जमा करवाने के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली बोनस से पहले राज्य सरकार की ओर से दिवाली बोनस दिया जाएगा। इसे लेकर कई कर्मचारी संगठनों की मांग सामने आई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि कोरोना काल के समय से बोनस की जो 25% राशि सरकार ने जीपीएफ खाते में जमा कराना शुरू कर दिया था, उस प्रक्रिया को अब फिर से बदलना चाहिए। कोरोना के समय अब तक केवल 75% राशि कर्मचारियों के खाते में आती है, शेष जीपीएफ खाते में जमा करवाई जाती है। क्योंकि कोरोना खत्म हुए अब 4-5 साल हो गए हैं, ऐसे में अब जो 25% राशि कटी जाती है उसे पूरा करते हुए अब 100% बोनस के रूप में खाते में ट्रांसफर किया जाए। इसको लेकर सभी राज्य कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं। तो साथियों अब आदेश में क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। क्या पहले की तरह 75% राशि आपको नगद दी जाएगी और 25% राशि जीपीएफ खाते में जमा करवाई जाएगी, या 100% राशि बोनस के रूप में दी जाएगी? ये साथियों आदेश निकलने के बाद उसी से पता चल पाएगा। लेकिन साथियों अभी जो संभावना ये लग रही है, जो 25% राशि जीपीएफ में जमा करवाई जाती है, शायद उसको बंद करके 100% बोनस राशि आपके खाते में ट्रांसफर की जाए। तो साथियों ये थी राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर साथ ही प्रोबेशन कार्मिकों के बोनस के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी और इसके नियम नियमावली। तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसको लेकर साथियों आपके मन में और भी किसी प्रकार कोई पर्सन डाउट हो तो साथियों आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसका भी समाधान बताने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की जानकारियों साथ ही दोस्तों राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे दूसरा यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी समय पर मिल सके। साथ ही दोस्तों सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकार योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।